अरे ये मसीह लोग क्या सिखाते हैं? कुंवारी से जन्म? ये कैसे संभव है? ये असंभव है कि कुंवारी से किसी का जन्म हो। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, और मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सवाल लेकर। अभी तक हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह दुनिया में आए, वो उद्धारकर्ता बनकर आए, उनके जीवन के बारे में और उनका जो जीवन उन्होंने इस दुनिया में जिया, और साथ में जो उनके पुनरुत्थान की, इस सब चीज़ों के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और अभी तक हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया। वो इस दुनिया में क्यों आए थे? वो 100% परमेश्वर और 100% उनका जो वो मानवीय स्वभाव था। लेकिन अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, और आज का सवाल हमारे सामने आता है कि ये सब बातें हमने पढ़ ली कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, लेकिन सवाल ये है कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से होना यह क्यों महत्वपूर्ण है? मैं फिर से सवाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं, यह क्यों महत्वपूर्ण था कि यीशु मसीह कुंवारी से ही जन्म ले? और इसके 4 कारणों के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दुनिया के लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो वो कुंवारी से हुआ, तो उनके जहन में पहला यही सवाल आता कि यह असंभव है, नामुमकिन है, ऐसा होना संभव नहीं है। तो मसीही लोग जो शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो वो कुंवारी से हुआ है, वो समझ से परे है, वो हमारी समझ में नहीं आ सकता। पर मैं आपके साथ कुछ 4 कारण साझा करना चाहूँगा कि उनका कुंवारी से पैदा होना या कुंवारी से जन्म लेना क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों ज़रूरी था, और यीशु मसीह ने कुंवारी से जन्म क्यों लिया, कोई और तरीका उन्होंने इस दुनिया में आने का क्यों नहीं अपनाया। तो आइए चलिए सवाल पर आगे बढ़ते हैं, और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, पर आप गौर से सुनिएगा कि क्यों यीशु मसीह क्यों परमेश्वर ने यही चुना कि यीशु मसीह को कुंवारी के जरिए से ही दुनिया में भेजा जाए। यदि परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर हैं, ध्यान दें, यदि परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर हैं, तो उसमें से कुछ भी करने की शक्ति उनमें हो सकती है। ठीक है, अगर मानते कि ईश्वर वो ईश्वर है सच में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें कुछ भी करने की सामर्थ्य है ना। पर पवित्र शास्त्र का दावा है कि परमेश्वर ने इस दुनिया में उद्धार लाने के लिए कुछ अद्भुत अनोखे चमत्कार किए। उदाहरण के लिए कुंवारी का जन्म ही ले लें आप। जी हाँ, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आप पाएंगे कि परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य के कार्य किए, उन्होंने बहुत चमत्कार किए, अद्भुत कार्य किए। तो उनमें से एक है कुंवारी से जन्म लेना। हालांकि यीशु का जन्म एक मानव माँ के गर्भ से हुआ। बाइबल का दावा है कि उन्होंने जीवन में अपनी शुरुआत एक सामान्य तरीके से नहीं की, जैसे आपके मेरी शुरुआत जो वो गर्भ में होती है, और उसका एक क्रिया है, उसके ज़रिए से आप और मैं इस दुनिया में जो वो हमारा जन्म होता है। पर यीशु मसीह का गर्भ में बढ़ना वो एक अलग तरीका था, उसका एक अलग मार्ग जो उसके लिए अपनाया गया था। मसीहा की प्रारंभिक भविष्यवाणी उनके गर्भधारण के तरीके को बताती है। देखिए, अगर आप यशायाह 7:14 पढ़ें, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। यहां पर लिखा गया है कुंवारी और गर्भवती, ऐसा कैसे हो सकता है? यह सवाल आपके मेरे सामने, यह कैसे संभव है? यह सवाल बार बार आपके मेरे सामने आता है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। लूका 1:34 यहां पर लिखा गया है, मरियम ने पूछा कि परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? मैं किसी को पुरुष को नहीं जानती, यानी कि मैं किसी पुरुष के पास नहीं गई, तो कैसे ये संभव है कि मैं गर्भवती हूं? मरियम के मन में भी यही सवाल था, और आपके मेरे मन में भी यही सवाल है। और जब मत्ती की पुस्तक आप पढ़ते हैं, तो आगे यूसुफ के बारे में इस तरह से लिखा गया है, और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मत्ती 1:25। जी, यहाँ लिखा है कि जैसे ये खबर मरियम को मिलती है, उसके बाद यूसुफ जब तक यीशु का जन्म हुआ तब तक वो नहीं उसके पास गया। यीशु मसीह का गर्भधारण, यीशु मसीह का गर्भ में आना पवित्र आत्मा की ओर से था। यह पवित्र आत्मा का कार्य था। याद रखें, मैं आपके साथ कुछ साझा करता हूं। यद्यपि आधुनिक
हम देखते हैं कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो प्रजनन प्रक्रिया जो होती है उसमें शानदार प्रगति कर रहे हैं। हम कई ऐसे उदाहरण देखते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि किसी मनुष्य ने नर और मादा दोनों की आनुवांशिक सामग्री के लाभ के बिना प्रजनन किया हो। आप IVF ले लें या ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत सारे से अलग अलग तरीके हैं जहां पर एक शिशु को गर्भ में रखा जाता है। पर ध्यान दें कि जब वैज्ञानिक जिनके पास एक सीमित दिमाग है वो अगर इतना महान या बड़े काम कर सकते हैं तो परमेश्वर के बारे में क्या। सोचिए कि वो परमेश्वर जिस दुनिया की सृष्टि करने वाले हैं, आपको और मुझको बनाने वाले, इस सृष्टि संसार को बनाने वाले, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, तो सोचिए कि उनके लिए काम कितना आसान होगा कि पवित्र आत्मा की ओर से यीशु का गर्भ में आना। तो यीशु मसीह ने कुमारी मरियम के जरिए से इस दुनिया में जन्म लिया। तो याद रखें कि वो कुमारी जन्म ही क्यों जरूरी था। उसका पहला कारण, कुमारी जन्म यीशु की ईश्वरीयता उत्पत्ति का प्रमाण देता है। जब परमेश्वर के लोगों ने पहली बार समझा कि परमेश्वर उनके लिए एक मसीहा भेजेंगे, तो उन्होंने एक महान शक्ति वाले, सामर्थ्य, योग्यता की आशा की, एक करिश्माई राजा या एक शक्तिशाली सेनापति जो इस दुनिया में आएंगे और वो हमें क्या करेंगे, इस जो ये पाप की दुनिया है इसे छुड़ाएंगे या हमारे एक अलग राज्य जो वो क्या करेंगे, बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो एक साधारण या विनम्र इंसान बनकर इस दुनिया में आएंगे। और इसीलिए उस समय में जिनको परमेश्वर के लोग या परमेश्वर के जन जो यहूदी लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। उन्होंने उनके ईश्वरत्व पर या परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो पहला यही था कि जब कुमारी से जन्म लिया यीशु मसीह ने, तो यहाँ से ये प्रमाण मिलता है कि यीशु मसीह का कुमारी में आना, कुमारी से जन्म लेना, ये सिर्फ ईश्वर का ही काम है, यानी कि वो ईश्वरीय है, ये ईश्वरीय उत्पत्ति का प्रमाण देता है ये। क्योंकि इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता कि आप बिना किसी पुरुष या स्त्री के एक होने के बिना जो किसी का जन्म हो सके, ये नामुमकिन है। पर परमेश्वर के लिए सब संभव है और बिना पुरुष और स्त्री के एक होने से यीशु मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ और गर्भ में उनका आना पवित्र आत्मा के ओर से था। ये बाइबल हमें बताती है और हम इसको ध्यान से सुने मेरे प्यारों, क्योंकि ये बहुत जरूरी सवाल है। पवित्र शास्त्र दावा करता है कि यीशु परमेश्वर थे, हमने बार बार पढ़ा, जबकि मानव जीवन आमतौर पर गर्भधारण से शुरू होता है। जी हम देखते हैं यीशु मानव शरीर में अपना घर बनाने से पहले स्वर्ग में मौजूद थे। इससे पहले कि यीशु मसीह दुनिया में आते, याद रखिए कि जब उन्होंने जन्म लिया जब वो इस दुनिया में आए तब उनका जन्म नहीं हुआ। वो जब से परमेश्वर है तब से यीशु मसीह हैं। आप उनको उत्पत्ति की पुस्तक में ही पाएंगे, आप उनको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ही पाएंगे। तो याद रखिए यीशु परमेश्वर हैं और परमेश्वर का अस्तित्व अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये हमारे जो इंसानी सोच है इससे ना जाने बहुत परे है। तो इसका सोचना हमारे लिए जो वो नामुमकिन सा हो सकता है कि ना जाने कब से परमेश्वर हैं और ना जाने कब तक वो होंगे। इसलिए अनंत काल दोनों तरफ को इस्तेमाल किया जाता है। प्रेरित यूहन्ना जो वो इस तरह से कहते हैं, वो आरंभ में परमेश्वर के साथ, यूहन्ना 1:2 में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर अनंत काल से अस्तित्व में है, वैसे यीशु मसीह भी है। क्यों? क्योंकि जैसे परमेश्वर के पहले हिस्से हैं, यीशु मसीह वैसे उसके दूसरे सदस्य हैं और पवित्र आत्मा तीसरा सदस्य है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। और कुमारी जन्म इस बात का प्रमाण है कि यीशु केवल एक अच्छे इंसान और बुद्धिमान शिक्षक से कहीं अधिक है। हम ये ना सोचे कि यीशु मसीह एक अच्छे इंसान थे और एक बुद्धिमान शिक्षक थे, नहीं, इससे वो कहीं परे है जिन्हें हम परमेश्वर कहते हैं। और दूसरा कारण, कुमारी जन्म यीशु को ईश्वर और मानव जाति के बीच एक सेतु के रूप में प्रकट करता है, एक पुल के रूप में है।
लेकिन यह मानव जगत और ईश्वरीय जगत के बीच एक सेतु के रूप में यीशु के विशेष स्थान के बारे में बताता है कि कुंवारी से जन्म लेना एक तरफ को एक हिस्सा, एक किनारा परमेश्वर और दूसरा किनारा मनुष्य स्वभाव। तो वो पुल है जो एक तरफ से परमेश्वर स्वभाव में जोड़ते हैं और एक तरफ से वो मनुष्य स्वभाव से जुड़े हुए हैं, ताकि मनुष्य के स्वभाव को समझ कर क्या कर सके, हमारी मदद कर सके हम किस तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम सीधे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, ये बात साफ है। यीशु ने अपने वंश वृक्ष के दोनों पक्षों के आवश्यक गुणों को धारण किया, यानी कि एक तरफ से मनुष्य बनकर और एक तरफ से वो परमेश्वर है। और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो उस ब्रिज का, उस पुल का काम कर सके। एक तरफ को वो परमेश्वर से जुड़े रह सके, एक तरफ को वो इंसान से, और हमें क्या कर सके, परमेश्वर तक पहुंचा सके। ये जानना बहुत जरूरी है, इसका समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। इसीलिए हम निरंतर परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ते चले जाएं और याद रखें कि वो मनुष्य को कैसे समझते हैं। उन्होंने हर दुख को सहा, परेशानियों को सहा, उन्होंने जो इंसान जिन चीज़ों से गुजरता है उन सब चीज़ों से यीशु मसीह गुजरे हैं, और जो परमेश्वर के गुण हैं वो यीशु मसीह में है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं, वो पुल के दो किनारे हैं जो दो किनारों को आपस में जोड़ते हैं। कुंवारी जन्म यीशु को पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति साबित करता है जो मानवता के अनुभव और परमेश्वर को दोनों को गहराई से जानते हैं। तो मनुष्य के अनुभव जो हैं और परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उन दोनों को बहुत गहराई से जानते हैं, और इसीलिए कुंवारी से जन्म लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। उन्होंने पाप में जन्म लिया लेकिन पापी बनकर नहीं, इस बात को हम ध्यान में रखें। वो पाप के कीचड़ में आए पर वो पापी स्वभाव में नहीं थे, उन्होंने पापी स्वभाव या उन्होंने पाप नहीं किया, इस बात को हम ध्यान में रखें मेरे प्यारों। तीसरा कारण, और दूसरा कुरिन्थियों 5:19 कहती है, पौलुस अपने शब्दों में कहते हैं कि परमेश्वर मसीह में संसार को अपने साथ मिला रहा था। देखिए, जब वो संसार में थे तो क्या कर रहे थे वो, कि परमेश्वर और संसार को क्या कर रहे थे, संसार को परमेश्वर तक लेकर जाने का काम उन्होंने किया। तो तीसरा कारण, कुंवारी जन्म लोगों को विश्वास करने के लिए एक चमत्कार था। जी हाँ, कि लोगों का विश्वास हो कि ये सचमुच में परमेश्वर के जरिए से भेजा गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सोच से तो बहुत परे है, और वैज्ञानिक चाहे जितना भी जो वो उन्नति कर ले, पर ये नामुमकिन है कि एक मनुष्य और स्त्री का इस्तेमाल किए बिना किसी का जन्म हो। वो तरीके अपना सकते हैं बहुत सारे, पर हम देखते हैं कि एक मनुष्य, एक स्त्री का एक आना वो बहुत ज़रूरी है एक नए इंसान को बनाने के लिए। तो इंसान, वैज्ञानिक जितनी भी उन्नति कर ले ये मुमकिन है, वो जीवन नहीं दे सकता है एक वैज्ञानिक, ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। और वो जीवन यीशु मसीह का उन्होंने गर्भ में रखा ताकि हम उस चमत्कार को जब सुने या देखें या पढ़ें तो हम जानें कि ये सचमुच में परमेश्वर की तरफ से है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह 7:14। और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह में की गई थी, और यीशु मसीह में ये भविष्यवाणी पूरी होती है। और जब समय पूरा हुआ, गलातियों 4:4, परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। उनके लिए वो देह यानी कि शरीर में वो इस दुनिया में आए, और कुंवारी मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा जो गर्भवती हुई थी, मत्ती 1:23 में आप पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती हुई और यीशु मसीह इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया। वो मार्ग, वो तरीका, वो रास्ता उन्होंने लिया ताकि वो इस दुनिया में आ सके और आपको मेरी तरह वो जीवन जी सके। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने बच्चों के विश्वास का निर्माण करने के लिए अलौकिक संकेतों और चमत्कारों का उपयोग किया ताकि हम जान सके कि ये परमेश्वर की ओर से, ये कार्य इंसान या किसी और के लिए संभव नहीं है, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए संभव है। इसीलिए परमेश्वर ने चुना कि यीशु मसीह को कुंवारी के जरिए से इस दुनिया में भेजे। चौथा, कुंवारी जन्म वह साधन था जिसके द्वारा देह धारण पूरा हुआ, और कोई कारण नहीं था। यीशु मसीह, जो हम कहते हैं अपनी भाषा में कि उन्होंने क्या किया, अवतार लिया, यानी कि देह धारण किया। तो कुंवारी जन्म से ही यह देह धारण संभव था। अगर एक पुरुष या स्त्री का इस्तेमाल होता, प्रयोग किया जाता, तो याद रखें कि वो देह धारण नहीं होता।
वो एक आम इंसान यानी कि आपके मेरी तरह जन्म होता, वो एक देह धारण नहीं है। तो देह धारण के लिए एक ऐसा साधन अपनाया जाए जो कि इंसान के लिए संभव नहीं है, और वो था पवित्र आत्मा की ओर से यीशु मसीह का गर्भ में आना। और इसके लिए यीशु मसीह ने, इसके लिए परमेश्वर ने मरियम को चुना, और जिसके जरिए से देह धारण क्या हुआ, संभव हुआ, और यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का ये जन्म एक बहुत ही भिन्न या बहुत ही अलग तरीका इसका था, जो ना तो कभी पहले हुआ था और ना कभी उसके बाद होना था। ये एक ही ऐसा जन्म था। हम देखते कि आदम को एक अलग तरीके से बनाया गया था, फिर हवा को एक अलग तरीके से अपनाया गया, और आपको और मेरा जन्म एक अलग तरीके से हम इस दुनिया में आते हैं। और यीशु मसीह इन सारे तरीकों से बिल्कुल अलग थे। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में इंसान को परमेश्वर ने इस तरीके से भेजा कि आदम को मिट्टी से रचा और श्वास फूकी, और हवा को मिट्टी से रचा, पर उसमें एक आदम की एक हड्डी से हवा को तैयार किया गया। और उसके बाद केन और हाबिल या आप और मैं जो है एक पुरुष और स्त्री के साथ में आने से जो है हम जो है हमारा पालन पोषण जो वो गर्भ में होता है, हम इस तरीके से इस दुनिया में आए। लेकिन यीशु मसीह जो वो अलग थे, वो गर्भ में बड़े पले, लेकिन गर्भ में उनका आना पवित्र आत्मा की ओर से था, ना कि पुरुष और स्त्री के एक होने से। तो इस बात को हम ध्यान में रखें। तो ये कुछ कारण थे जहां से हमें पता चलता है कि उनका महत्वपूर्ण क्यों था ये कि वो कुंवारी से जन्म ले, ताकि देह धारण संभव हो सके, हम चमत्कार को देख सके और यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। तो ये कुछ कारण हैं जिनके जरिए से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो एक ब्रिज के रूप में है। एक तरफ से उनका किनारा जो वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ, और एक किनारा जो वो मानवता से जुड़ा हुआ है। और ये हमें प्रमाण देता है कि यीशु मसीह क्या हैं, वो ईश्वरीय स्वभाव में हैं, और एक तरफ को वो मानवीय स्वभाव में है। यीशु मसीह के ईश्वर की धारणा कुंवारी से जन्म के अनुरूप थी, और हम ये बार बार पढ़ते हैं। और पौलुस प्रकाश लिखते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यानी कि वो परमेश्वर के स्वरूप में है, उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आप और मैं कितने सौभाग्यशाली है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें वापस परमेश्वर तक, या वापस उस धर्मी अस्तित्व में ले जाने के लिए, या वापस उस पवित्र जगह में ले जाने के लिए जहां परमेश्वर रहते हैं, पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को उस कार्य में डाल दिया। हम भी कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, बहुत प्रेमी परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, और हमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने बेटे से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं हमें परमेश्वर। हम बहुत सौभाग्यशाली है मेरे प्यारों कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानते हैं। अगर आपने आज तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, ये समय है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, और वो चमत्कार जो परमेश्वर ने कुमारी जन्म के जरिए से किया, उस पर हम विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा भेजा गया वो पुत्र है, जो आपको मेरे लिए एक उद्धारकर्ता बनकर आए। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत आज से हो। अतिरिक्त अध्ययन के लिए आप नीचे दिए गए लिंक्स में जा सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। और अगर आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर आप इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वो दूसरे लोग भी आपकी तरह आशीषित हो सके। यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण विश्वास बनाए रखें।